हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान। और यह टॉपिक आपका जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी प्रीलिम्स के अलावा जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें झारखंड जीके का सिलेबस मेंशन्ड है, वहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने की संभावना मिलेगी और आप प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रांची विश्वविद्यालय। जैसा कि नाम में ही है रांची, तो ये आपका कहाँ होगा? रांची में। दूसरा है आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, जितना भी बिरसा के नाम से स्टार्ट होगा वो 90% बार आपका आंसर जो होगा वो झारखंड का रांची हो जाएगा। और कभी कभी आपको दूसरा जिला उसका आंसर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बार अगर किसी इंस्टीट्यूट का नाम अगर बिरसा से स्टार्ट है तो वो ज़्यादातर बार आपका रांची ही होने की संभावना है। लेकिन एक यहाँ पे देखिएगा बीआईटी सिंदरी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका पुराना नाम था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब नया नाम उसका क्या है? बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि धनबाद के सिंदरी में है। तो कहीं कहीं ऐसा आपको देखने को मिल सकता है कि बिरसा नाम शुरू में है लेकिन वो दूसरे जगह पर है, लेकिन ज़्यादातर बार आपका आंसर जो है वो रांची होने की संभावना रहती है। अब नेक्स्ट है आपका सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय। तो सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय जो है वो आपका दुमका में है। तो और दुमका आपका संथाल परगना के अंतर्गत आता है। तो आपको सिर्फ याद रखना है ये दुमका। तो ऐसे याद रखिएगा, सिद्धू दुमका। फिर है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जो कि आपका हजारीबाग में है। तो यहाँ पे इसको ऐसे पढ़ लीजिए, विनोबा बाग, ये और ये विनोबा बाग, बाग से हो जाएगा आपका हजारीबाग और विनोबा से हो जाएगा विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जो कि आपका हजारीबाग में है। नेक्स्ट आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो केंद्रीय है सेंट्रल, ये भी आपका रांची में ही होगा। तो रांची के ब्राम्बे में केंद्रीय विश्वविद्यालय है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी। फिर है आपका नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, जो कि पलामू में है, मेदिनीनगर में। नेक्स्ट है आपका कोल्हान विश्वविद्यालय। तो कोल्हान से नाम से ही क्लियर है, कोल्हान। तो ये चाईबासा और पश्चिम चाईबासा में है, जो कि आपका पश्चिम सिंहभूम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय। तो ये भी राष्ट्रीय लग गया, तो ये भी आपका रांची में होगा। फिर है आपका झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, झारखंड, तो ये भी आपका रांची में होगा। तो इस तरह के जो नाम मिलेंगे, जैसे स्टार्टिंग में आपका राष्ट्रीय मिल गया, या फिर स्टार्टिंग में आपका केंद्रीय मिल गया, या फिर स्टार्टिंग में आपका झारखंड मिल गया, तो इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूट है मोस्ट पॉसिबल उसका आंसर जो होता है वो रांची ही होता है। कुछ एक केस में आपको दूसरे जिला जो है उसका आंसर हो सकता है, जैसे कि बिरसा वाले में भी हम लोग देखे थे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, तो ये आपका रांची ही होगा आंसर। लेकिन एक अपवाद स्वरूप बीआईटी सिंदरी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपका सिंदरी धनबाद में है। तो बस ये सब नाम आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो आपका 40 to 50% काम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, झारखंड आ गया इसमें भी, इसका भी आंसर देखिए रांची। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, इसको आपको याद रखना होगा अलग से कि ये रांची में है, कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहाँ है? रांची में। नेक्स्ट है आपका विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर देखिए नाम में ही कोयलांचल है, तो कोयलांचल कौन है? धनबाद, तो आंसर आपका धनबाद हो जाएगा। पंडित रघुनाथ मुर्मू, जो कि ओल्ड चिकी के जनक थे, जनजातीय विश्वविद्यालय, और ये आपका है जमशेदपुर, और जमशेदपुर आपका है पूर्वी सिंहभूम जिला में। तो पंडित और पूर्वी सिंहभूम। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बीआईटी, इधर हम लोग ऊपर पढ़े थे बीआईटी सिंदरी, ये धनबाद वाला था, बीआईटी सिंदरी बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये है मेसरा में, जो कि आपका रांची में है, बीआईटी मेसरा और बीआईटी सिंदरी। ये दो अलग अलग चीज़ है। तो बीआईटी सिंदरी आपका धनबाद में है और बीआईटी मेसरा आपका रांची में है। बीआईटी मेसरा में आपका जो बी है इसका मतलब होता है बिडला, और बीआईटी सिंदरी का जो बी है इसका मतलब है बिरसा, और इसका पुराना नाम जो था वो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ करता था।
अब है आपका राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, और यहाँ पे हो सकता है आपको डेट याद रखने की आवश्यकता पड़े। तो जैसे है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, और अभी इसका नाम है IIT धनबाद। तो ये आपका धनबाद में है। माइंस के लिए सबसे फेमस धनबाद है, तो इसकी अवस्थिति कहाँ है? धनबाद। और ये डेट आप जरूर याद रखिएगा, ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ISM या फिर IIT धनबाद, इसका जो स्थापना वर्ष है 1926, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद रखेंगे। फिर है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो NIT जमशेदपुर। जब भी याद रखिएगा इसको, NIT जमशेदपुर पढ़िए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तो जमशेदपुर, और इसका स्थापना वर्ष है 1960। तो आपको इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ये तो आपको हर हाल में याद रखना है 1926, और अगर NIT जमशेदपुर वाला अगर याद रख सके 1960 तो बेहतर है। कोशिश करिएगा कि याद रखने का, और नहीं भी रहे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ISM वाला डेट आप लोग ज़रूर याद रखें। कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये आपका वर्ल्ड वाइड फेमस इंस्टीट्यूट है। फिर नेक्स्ट है आपका भारतीय प्रबंधन संस्थान, तो ये है आपका IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपका रांची में है, और इसका स्थापना वर्ष आपको याद रखना है 2009। तो IIT धनबाद 1926, NIT जमशेदपुर 1960, और आपका फिर IIM रांची 2009। अब है आपका भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIIT, जो कि आपका रांची में है, और इसका स्थापना वर्ष है 2016। फिर है आपका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो कि आपका देवघर में है, एम्स, जो कि आपका देवघर, और इसका स्थापना वर्ष 2019। तो इनके डेट आपको याद रखने हैं हर हाल में, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, मतलब IIT धनबाद 1926, NIT जमशेदपुर 1960, उसके बाद फिर आपका IIM रांची 2009, IIIT रांची 2016, और एम्स 2019। इतना आपको हर हाल में याद रखना ही रखना है। विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान में देखिए इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, IIT धनबाद या फिर ISM धनबाद 1926, और है आपका हिंदी विद्यापीठ देवघर में 1929, ये भी आपको याद रखना है। देवघर भी हिंदी विद्यापीठ देवघर में है, और ये 1929, जबकि ISM धनबाद 1926 आसपास का डेट है। फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट में अगर देखें हम लोग अनुसंधान संस्थान में, तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। तो इसमें देखिए इजीली आपका कनेक्ट हो जाएगा। जैसे खनन है, तो सबसे ज़्यादा माइनिंग कहाँ होता है? धनबाद में, तो ये आपका धनबाद आंसर हो जाएगा। और किस चीज़ का खनन होता है? कोयले का, और कोयला क्या है? ईंधन, तो ईंधन भी आपका कहाँ है? धनबाद में। कोयला और ईंधन जब भी है तो आपका धनबाद होगा। और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, तो धातु के लिए क्या फेमस है? स्टील या फिर आयरन के लिए, तो जमशेदपुर। यहीं पे है आपका टाटा स्टील, तो टाटा स्टील के नाम से आपका जमशेदपुर फेमस है, और धातु के लिए जमशेदपुर। तो आप सिर्फ ये मेन चीज़ पकड़ लीजिए। खनन, तो माइनिंग के लिए धनबाद हो गया, तो खनन से निकलता है कोयला, कोयला क्या है? ईंधन है, तो वो भी आपका धनबाद हो जाएगा। ईंधन का काम क्या है? जलाने के लिए उपयोग करते हैं, तो वो जलता है, तो यहाँ पे जलगोड़ा। और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, धातु है नाम में, तो धातु के लिए हम लोग का लोहा, और ये कहाँ है आपका? टाटा स्टील, लोहा से बनता है स्टील, और ये है आपका जमशेदपुर में। नेक्स्ट आपका झारखंड में तकनीकी संस्थान, तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी में है। इसका पुराना नाम बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ करता था। स्थापना वर्ष 1949, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आपका देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब NIT जमशेदपुर, और अभी हम लोग याद किए थे 1960। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, तो ये आपका रांची में है, सिर्फ आप ये याद रखिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस्ड आ गया, रांची कर दीजिए। लीगल मेट्रोलॉजी,
ये भी आपका रांची हो जाएगा। कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट, ये भी आपका रांची हो जाएगा। और केंद्रीय पेट्रोकेमिकल अभियंत्रण व तकनीकी संस्थान, तो फिर से केंद्रीय आ गया, सेंट्रल, तो ये भी आपका रांची हो जाएगा। तो रांची के हेहल में है। मेन सिर्फ शब्द आप पकड़ लीजिए, यहाँ पे सेंट्रल है, फिर से केंद्रीय, तो इसका आंसर आपका रांची चला जाएगा। कैम्ब्रिज, ये तो विदेशी इंस्टीट्यूट जैसा नाम है, तो ये भी आपका रांची। लीगल मेट्रोलॉजी, सिर्फ अगर मेटल होता तो हम लोग जमशेदपुर करते, जैसे यहाँ पे हम लोग याद किए थे धातु के लिए जमशेदपुर, लेकिन यहाँ सिर्फ मेटल नहीं है, मेट्रोलॉजी है, लेकिन यहाँ पे लीगल है साथ में, तो इसका आंसर आप रांची कर दीजिए। अब नेक्स्ट है आपका चिकित्सा महाविद्यालय, जिसमें से हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज़, तो मेंटल डिजीज़ या फिर मेंटल हॉस्पिटल जो है आपका कांके, रांची में है, फेमस है काफ़ी। और इसका डेट आपको याद रखना है 1918, ये आपको हर हाल में याद रखना है। और क्या रखना है आपको, आईआईटी धनबाद, आईआईटी धनबाद जो है 1926, ये याद रखना है। हिंदी विद्यापीठ 1929, वो याद रखना है। एनआईटी जमशेदपुर, वो आपका 2000 नहीं 1960, तो इसको भी याद रखना है। अब है आपका रीन पास, रीन पास आपका रांची में है। रांची आयुर्विज्ञान संस्थान, रिम्स, अब सीधा सीधा याद रखिए रिम्स, रिम्स तो आपका रांची में ही है, और इसका भी डेट आप याद रखेंगे 1950, रिम्स का डेट 1950। और एम्स देवघर, उसका है आपका हाल फिलहाल का ही है 2019, एम्स जो कि आपका देवघर में है, और ये आपको याद रखना है 2019। सबके डेट याद नहीं रखने हैं, लेकिन कुछ एक का याद आपको रखना होगा। फिर है एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका जमशेदपुर में है। इसका शुरू का जो एमजी का मतलब है महात्मा गांधी। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, जो पीएमसीएच धनबाद था उसी का नया नाम है, तो ये आपका धनबाद में है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पीएमसीएच का नया नाम क्या है, शहीद निर्मल महतो, शहीद निर्मल महतो, शहरी लिखा है, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज। और नेक्स्ट आपका है पाटलिपुत्र, अरे ये दोनों एक ही कॉलेज है, पीएमसीएच का ही नया नाम पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज जो है, उसी का नया नाम जो है वो शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज है। और ये इसकी अवस्थिति जो है वो आपका धनबाद में है, और डेट भी यहाँ पे आपका गलत है, डेट जो होगा आपका 1969 होगा, दोनों 1969। और ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये एक ही कॉलेज है। नया नाम जो है वो शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज है, ये शहरी लिखा हुआ है, शहीद है ये, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज। और इसका पुराना नाम जो है वो था, ये ओल्ड नेम है, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद में ही है। और इसका जो स्थापना वर्ष है 1969, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज, तो सिद्धू कानू फूलो झानो, ये सभी का आंसर क्या होगा, दुमका। ऊपर में हम लोग एक इंस्टीट्यूट पढ़े थे सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, तो जो दुमका में ही था, और सिद्धू कानू का ही बहन है फूलो झानो, तो ये भी आपका दुमका में ही है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, ये आपका हजारीबाग में, तो हजारीबाग में एक नया मेडिकल कॉलेज खुला है 2019 में, फूलो झानो भी 2019 में ही खुला है, तो उसी का नाम है, हजारीबाग वाले का नाम है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज। तो फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और आपका एम्स देवघर, ये सभी 2019 में खुला है, तो एक साथ इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज, तो मेदिनीनगर कहाँ है, पलामू में, तो ये आंसर पलामू हो जाएगा। और ये भी आपका 2019। एम्स, ये भी आपका देवघर में, और ये भी 2019। अब यहाँ पे जो रिसेंट वाले जो है फूलो झानो से लेकर के फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज और एम्स, इनका डेट आपको याद रखना होगा क्योंकि ये रिसेंट वाले हैं। नेक्स्ट आपका पशु चिकित्सा महाविद्यालय, तो रांची वेटरिनरी कॉलेज, तो ये तो रांची में ही है। और रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, नाम में ही रांची है, तो आंसर आपका रांची ही होगा। फिर है आपका झारखंड में होम्योपैथी विश्वविद्यालय, तो माँ कलावती होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल,
तो यहाँ पे आप ये वाला याद करिए 4th नंबर, सिंहभूम होम्योपैथी कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सिंहभूम है, ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कोई कौन सा जगह सिंहभूम का है, उसे याद रखिएगा, सिंहभूम जमशेदपुर। और बाकी ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपका झारखंड में कृषि महाविद्यालय, तो रांची कृषि महाविद्यालय, नाम में ही रांची है तो रांची ही आंसर होगा। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बरही हजारीबाग में है, बरही हजारीबाग। और इसका स्थापना वर्ष भी आपको याद रखना है 2015। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, देखिए ऊपर वाला जो है वो रांची कृषि महाविद्यालय है, तो ये तो सीधा है रांची है, लेकिन ये भारतीय है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये आपका बरही हजारीबाग में होगा। तो हम लोग इससे ऊपर में अभी एक बार डिस्कस किए थे कि अगर नाम में राष्ट्रीय आपको दिख जाए या फिर केंद्रीय दिख जाए या फिर बिरसा दिख जाए, तो इनका ज़्यादातर आंसर जो है, या फिर इंडियन मतलब भारतीय दिख जाए, तो इनका ज़्यादातर आंसर होने की उम्मीद जो होता है वो राज्य की राजधानी रांची होगा। लेकिन एक दो अपवाद आपको अलग से याद रखने होंगे, जैसे कि ये वाला BIT सिंदरी, वो वाला भी था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यहाँ पे भले भारतीय है लेकिन इसका आंसर बरही होगा, हजारीबाग में हो। तो ये आपको अलग से याद रखना होगा डेट के साथ 2015। झारखंड में वानिकी महाविद्यालय, तो जो भी वानिकी है ये दोनों ही आपका रांची में है। फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री, तो फॉरेस्ट्री के लिए आप याद रखिएगा रांची। अब विधि महाविद्यालय, लॉ कॉलेजेस के लिए देखते हैं, तो छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज रांची में है। धनबाद लॉ कॉलेज, ये आपका धनबाद में है। राजेंद्र लॉ कॉलेज और भीष्म नारायण सिंह लॉ कॉलेज, तो राजेंद्र और भीष्म ये दोनों ही आपका हजारीबाग में है। इमामुल्लई लॉ कॉलेज, और ये सब आपको नहीं याद रखना है, ये तो जमशेदपुर वाला तो याद रहेगा, जमशेदपुर में है। झारखंड लॉ कॉलेज, इसको आपको याद रखना है, झारखंड लॉ कॉलेज कोडरमा में है। विशिष्ट प्रयोगशालाएं एवं अनुसंधान केंद्र, यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट है ये टेबल। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, मेटल आ गया धातु, और धातु के लिए जमशेदपुर। धातु शोध संस्थान जो ऊपर में देखे थे उसका आंसर जमशेदपुर था। और एक आपका देखिए मेटलर्जी करके ही अलग से था थोड़ा, लीगल मेट्रोलॉजी, जिसका आंसर आपका रांची था। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, परमाणु ऊर्जा, तो परमाणु ऊर्जा से यूरेनियम, और यूरेनियम आपका कहाँ है, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम में कहाँ पे, तो एक आपका तुरामडी और एक जादूगोड़ा। तो आंसर जो है या तो तुरामडी हो सकता है या तो जादूगोड़ा हो सकता है, लेकिन आंसर है आपका तुरामडी। लेकिन ऑप्शन में आपको जादूगोड़ा अलग से नहीं देगा, तो आप तुरामडी याद रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो पूर्वी सिंहभूम आप याद रखेंगे, और पूर्वी सिंहभूम में दो जगह जो है यूरेनियम मिलता है, तुरामडी और जादूगोड़ा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रीजन एंड गम्स, जो कि आपका नामकुम रांची में है। यहीं पे है आपका नामकुम में लाह संस्थान भी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील, तो ये रिसर्च जो है वहाँ वो रांची में है। रिसर्च आयरन एंड स्टील का रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर रांची में है। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका रांची में है। सेंट्रल स्कूल ऑफ साइकेट्री, तो वही आपका मेंटल डिजीज़ वाला, जो कि आपका कांके रांची में है। सेंट्रल तसर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका रांची में है। तसर सिल्क, और नामकुम में लाह इंस्टीट्यूट है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान, ये आपका रांची में है। राजकीय जल छाजन प्रशिक्षण संस्थान, तो ये भी आपका रांची में है। झारखंड कृषि एवं मृदा प्रबंधन संस्थान, देखिए फिर से झारखंड, तो ये भी आंसर रांची में है। मृदा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये आपका हजारीबाग में, हजारीबाग में ये भी था। भारतीय कृषि शोध संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही हजारीबाग में है। उसी तरह से कृषि से जुड़ा हुआ क्या है, मृदा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, तो ये भी आंसर आपका हजारीबाग है। और मिट्टी में क्या होता है, चावल, तो चावल अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका हजारीबाग है। झारखंड में सबसे अधिक चावल ही उगाया जाता है। राज्य भूवैज्ञानिक प्रयोगशाला हजारीबाग,
और महिला जल छाजन प्रशिक्षण संस्थान, ये भी आपका हजारीबाग। तो देखिए हजारीबाग वाला जो है आपको ईजिली पकड़ में आ जाएगा सब, अगर आप सिर्फ ये अगर अच्छे से याद रखते तो, कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, मतलब कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या फिर कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग के बरही में है। अगर ये चीज़ आपको याद रह गया तो देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन और आपको याद रह जाएंगे। कृषि कहाँ होता है? मृदा में, तो मृदा शोध संस्थान हजारीबाग में। मृदा किस लिए हम लोग मृदा में शोध किए? ताकि अच्छी खेती हो, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है? चावल की। चावल अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका हजारीबाग में है। और भूवैज्ञानिक, तो देखिए भू मतलब क्या होता है? भूमि, तो ये भी कहाँ है? हजारीबाग में। और जल चाहिए खेती के लिए, तो जल छाजन के लिए प्रशिक्षण देना होगा, तो जल छाजन प्रशिक्षण संस्थान, तो ये भी आपका हजारीबाग होगा। तो एक क्वेश्चन अगर आप याद किए तो आराम से 4 क्वेश्चन जो है कनेक्ट हो गया। अब है नेक्स्ट आपका मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान। तो मुर्गी पालन के लिए है आपका गिरिडीह, और तिलहन शोध एवं विकास संस्थान, तो दलहन और तिलहन सबसे ज़्यादा पलामू क्षेत्र में उगाया जाता है, तो ये आपका मेदिनीनगर जो कि पलामू में है, ये हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ याद है कृषि वाले में, अगर ठीक से पढ़े हैं, कृषि वाले में दलहन और तिलहन जो है वो आपका पलामू हम लोग पढ़ते थे, तो पलामू में है मेदिनीनगर, वहाँ से आपका ये याद हो जाएगा। केंद्रीय खनन और ईंधन, तो खनन और ईंधन के लिए कौन है? धनबाद है। और लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान, ये आपका सीनरी धनबाद में है। तो ये आपको देखिए प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। मुर्गी पालन अभी नया देखिए मुर्गी पालन जो कि आपका गिरिडीह में है। तो बहुत सारी चीज़ जो है हम लोग पहले जो पढ़े होते हैं उससे भी हम लोग का कनेक्ट हो जाता है। जैसे इधर देखिए झारखंड, शुरू में ही हम बताए ये चीज़ कि जहाँ नाम में झारखंड मिल जाए, राजकीय मिल जाए, राष्ट्रीय मिल जाए, भारतीय मिल जाए, ज़्यादातर बार जो इसका आंसर है बिरसा मिल जाए, ज़्यादातर आंसर होने का संभावना आपका रांची ही होता है। बस 1-2 अपवाद को छोड़ दे, जैसे बीआईटी सिंदरी नाम में बिरसा है लेकिन वो है धनबाद में। जैसे कि आपका एम्स, उसमें नाम में इंडियन है, अखिल भारतीय है लेकिन वो आपका है देवघर में। और भारतीय कृषि नाम में भारतीय है लेकिन वो है आपका बरही हजारीबाग में। तो बस ये 2-3-4 अपवाद स्वरूप मिलेंगे, बाकी चीज़ें आपको पकड़ में आ जाएंगी। अब है झारखंड में विशिष्ट संस्थान, तो XLRI जो कि आपका जमशेदपुर में है, 1949, ये डेट आपको याद रखना होगा। और इसका पूरा नाम है द जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1949 जमशेदपुर में है। देखिए लेबर रिसर्च सबसे ज़्यादा आपका अगर देखें स्टील फैक्ट्री के मामले में फेमस कौन है? जमशेदपुर। तो यहाँ बहुत सारे लेबर का ज़रूरत है, तो जमशेदपुर में लेबर का ज़्यादा ज़रूरत है, तो लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज XISS जो कि आपका रांची में है। रांची में ही आपका जेवियर कॉलेज भी है, तो जेवियर आ गया तो रांची। फिर है भारतीय कोल प्रबंधन संस्थान, ये आपका रांची में है। और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, ये भी आपका रांची में है। इसका स्थापना वर्ष 2009। अब है झारखंड में प्रस्तावित आयुर्वेद महाविद्यालय, तो इसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब ज़्यादा ये याद रख सकते हैं यूनानी मेडिकल कॉलेज, और इधर हम लोग पढ़े थे मुर्गी पालन, ये 2 चीज़ें गिरिडीह में है। अब है झारखंड में अन्य शिक्षा केंद्र, तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट में है। नेतरहाट आप जानते हैं लातेहार में है, 1954, डेट आपको याद रखना है। सैनिक स्कूल तिलैया जो कि आपका कोडरमा में है, कोडरमा का तिलैया स्कूल या फिर तिलैया का सैनिक स्कूल, 1963। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग में है, ये आपको डेट के साथ याद रखना होगा, 1984। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान रांची हो जाएगा आपका। SPG ब्लाइंड स्कूल आपका रांची में है। देखिए रांची में आपका कुष्ठ रोग का भी है, रांची में आपका मेंटल डिजीज़ का भी है, रांची में ब्लाइंड स्कूल भी है, और बहरा गूंगा स्कूल भी आपका रांची में है। तो देख लीजिए जितना भी प्रमुख प्रकार के रोग हैं सबका इंस्टीट्यूट जो है आपका रांची में है। फिर संत मिखाइल ब्लाइंड स्कूल, फिर से ब्लाइंड स्कूल आया, ये भी आपका रांची में है। देखिए फिर मेंटल हेल्थ चाइल्ड डेवलपमेंट,
ये आपका रांची नामकुम में है। भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान, नाम में भारतीय है तो रांची में है। परमाणु ऊर्जा तुरामडी, हम लोग अभी भी पढ़े थे, पूर्वी सिंहभूम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला क्षेत्रीय केंद्र, एक इंदिरा गांधी यहाँ पे अभी हम लोग देखें, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय आपका हजारीबाग में है, लेकिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला क्षेत्रीय केंद्र ये आपका रांची में है। छऊ नृत्य के लिए आपका सरायकेला फेमस है, तो सरायकेला में ही है। झारखंड नृत्य कला मंदिर, तो ये आपका रांची में है। और संथाल नृत्य कला केंद्र, जो संथाल का दुमका। झारखंड में प्रशिक्षण केंद्र, तो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पदमा हजारीबाग में है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र 1912 का है, डेट के साथ आपको याद रखना है। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान स्कीपा, ये आपका रांची में है। तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, ये भी आपका रांची में है। सीमा सुरक्षा बल, मतलब ये बीएसएफ का जो ट्रेनिंग सेंटर है, मेरू हजारीबाग में है। झारखंड न्यायिक अकादमी, ये आपका रांची में है, नाम में झारखंड है। झारखंड में संग्रहालय, तो संग्रहालय को अगर देखें तो भूवैज्ञानिक संग्रहालय, तो इधर है भूवैज्ञानिक संग्रहालय जो कि आपका धनबाद में है। और इधर हम लोग पढ़े थे भूवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो कि हजारीबाग में है, तो इसके लिए अलग बताए थे। भूवैज्ञानिक प्रयोगशाला हजारीबाग में है, लेकिन यहाँ पे भूवैज्ञानिक संग्रहालय जो है वो आपका धनबाद में है। संस्कृति संग्रहालय व आर्ट गैलरी हजारीबाग में है, 1991, ये आप याद रखिएगा ज़रूर। संस्कृति संग्रहालय व आर्ट गैलरी हजारीबाग में है। और फिर आपका रांची जनजातीय संग्रहालय, तो रांची है तो रांची ही होगा आंसर। राजकीय संग्रहालय राजकीय है तो ये भी रांची में होगा। जमशेदपुर सिक्का संग्रहालय, तो ये जमशेदपुर में होगा। रांची विज्ञान केंद्र, नाम में ही रांची है। भगवान बिरसा मुंडा, फिर से बिरसा मुंडा जी आ गए, तो ये भी रांची में होगा। जैन संग्रहालय, तो इसका आंसर आपका गिरिडीह होगा। और ये आप लोग जानते हैं कि गिरिडीह में है पारसनाथ, और पारसनाथ जो है वो जैन धर्म के लिए समर्पित है, तो जैन संग्रहालय आपका गिरिडीह। और जेसी बोस संग्रहालय, सर जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, ये आपका गिरिडीह में है। बोस क्यों लिखा पता नहीं, जेसी बोस जगदीश चंद्र बसु, तो ये आपका गिरिडीह में है। अब नेक्स्ट है आपका अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो यहाँ पे है आपका पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, ये आपका है जमशेदपुर में, और इसका स्थापना वर्ष है 2022, और यह पूर्वी भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है। तो आपको इतना ये सब सारा याद रखना होगा कि यह पूर्वी भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय जो है वो है पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, और ये आपका जमशेदपुर में है, और ये सबसे लेटेस्ट है, 2022 का है। तो ये आपका हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और रांची विश्वविद्यालय जो कि आपका रांची में है, और उसका गठन 1960 में हुआ था बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके। तो ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है कि रांची विश्वविद्यालय को किस विश्वविद्यालय से अलग करके बनाया गया था। आंसर है बिहार विश्वविद्यालय। और बिहार विश्वविद्यालय का जो पूरा नाम था वो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है आपका सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका, तो इसका स्थापना तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर को अलग करके किया गया है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय जो कि आपका भागलपुर में है, इसी से अलग होकर के बना है सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका। और दुमका में और एक है फूलो झानो मुर्मू करके भी है, वो भी। इसका स्थापना वर्ष भी आप याद रख सकते हैं, 1992। अब है आपका रांची महाविद्यालय को 2017 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय में उत्क्रमित कर दिया गया। मतलब पहले ये महाविद्यालय हुआ करता था रांची महाविद्यालय, लेकिन इसका नाम भी बदला और साथ ही साथ इसका स्तर भी ऊपर कर दिया गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय। तो ये महाविद्यालय से विश्वविद्यालय बना दिया गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, और ये आपका रांची में है। झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय में, तो झारखंड राज्य ओपन यूनिवर्सिटी
इसकी स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, लेकिन कहाँ पे, तो ये रांची में। तो झारखंड राज्य ओपन यूनिवर्सिटी रांची में खुलेगा आपका। और फिर आपका राज्य की राजधानी रांची में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 2022 में 150 एकड़ भूमि पट्टे पर ली गई है। इतना नहीं देखना है, आप सिर्फ ये देखिएगा, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय कहाँ खुलने वाला है, रांची में। जमशेदपुर स्थित महिला महाविद्यालय को जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया है, मतलब अपग्रेड कर दिया गया है महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में। और यह विश्वविद्यालय अभी कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक ऑटोनोमस विश्वविद्यालय के रूप में कार्यरत है। ये आपको नहीं करना है इतना। रांची में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहाँ पे झारखंड राज्य का जो विलुप्त प्राय जनजातीय भाषा है, जैसे बिरहोरी, असुरी, तुरी, बिरजिया और मालतो, इनके संरक्षण के लिए शब्दकोश तैयार किया जा रहा है। तो कहाँ पे तैयार किया जा रहा है, तो वो है केंद्रीय विश्वविद्यालय, और ये है आपका रांची में। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, तो यहाँ पे नाम में कृषि है, लेकिन यहाँ पे तरह तरह के ब्रांचेस है। जैसे कृषि है तो कृषि तो रहेगा ही, यहाँ पे पशु चिकित्सा भी है, फॉरेस्ट्री भी है, वानिकी, दुग्ध तकनीकी है, मत्स्य विज्ञान की भी पढ़ाई होती है, बागवानी की पढ़ाई होती है, और जैव प्रौद्योगिकी की भी पढ़ाई होती है। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपका रांची में है, और नाम से लगता है कि सिर्फ यहाँ पे कृषि की पढ़ाई होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे कृषि के साथ साथ पशु चिकित्सा, वानिकी, दुग्ध तकनीकी, मत्स्य विज्ञान, बागवानी और जैव प्रौद्योगिकी इत्यादि सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। झारखंड में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में ईसाई मिशनरियों ने सर्वप्रमुख भूमिका अदा की है। ये सही बात है बिल्कुल। रांची में आप देख सकते हैं जितने भी कॉलेजेस हैं ज़्यादातर जो है ईसाई मिशनरी के हैं। इस दिशा में 1845 ईस्वी में सर्वप्रथम गॉसनर इवेंजेलिकल लुथरेन चर्च द्वारा रांची में एक विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ये याद रखिएगा, गॉसनर के द्वारा। कब? 1845 में। हजारीबाग में अवस्थित संत कोलम्बा डिग्री कॉलेज झारखंड राज्य का प्रथम डिग्री कॉलेज है। ये भी आपको याद रखना है कि झारखंड राज्य का प्रथम डिग्री कॉलेज जो है वो संत कोलम्बा डिग्री कॉलेज है, और ये हजारीबाग में है। और इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। किसके द्वारा? तो डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा। ये नाम भी आपको याद रखना है। रांची में गॉसनर के द्वारा, और अगर हजारीबाग में जो संत कोलम्बा है उसके लिए डबलिन यूनिवर्सिटी, डुबलिन लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं संत जेवियर्स कॉलेज जो कि आपका रांची में है। इसकी स्थापना 1944 में की जाती है और पढ़ाई 1948 से शुरू होती है। जनजातीय शोध संस्थान, ये आपका रांची में है, 1953। ये डेट आप याद रखना है। रांची विश्वविद्यालय रांची के अधीन जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना 1980 में की गई है। आपको बस ये याद रखना है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना किसके अधीन की गई है? तो रांची विश्वविद्यालय। नेतरहाट विश्वविद्यालय जो कि आपका लातेहार में है, और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। सैनिक स्कूल जो कि तिलैया में है, कोडरमा जिला में पड़ता है, 1963 में उसकी स्थापना की गई थी। एक्सल राय की स्थापना 1949 में सोसाइटी ऑफ जेसस इसके द्वारा की गई थी, तथा यह भारत का सबसे प्राचीन बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। एक्सल राय काफ़ी फेमस बिजनेस स्कूल है जो कि आपका जमशेदपुर में है, और इसका स्थापना वर्ष याद रखिएगा 1949, और ये भारत का सबसे पहला बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है, तो इसलिए इसका भी डेट आपको याद रखना है। IIM रांची 2009, और फिर आपका IIT धनबाद 1926, हिंदी विद्यापीठ 1929। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना UNDP यूनेस्को के सहयोग से की गई थी। तो ये आप देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज जो कि आपका रांची में है, और इसकी स्थापना UNDP और यूनेस्को के सहयोग से की गई है। NIT का पुराना नाम जो था वो NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि जमशेदपुर में है, इसका पुराना नाम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ करता था, और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी।
और 2002 में इसका नाम बदल करके NIT जमशेदपुर किया गया था और ये अभी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला हुआ है इसको। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT जमशेदपुर में, नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रारंभ की गई है और ये देश का पहला ऐसा टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। तो पहला ऐसा प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ पे हिंदी से इंजीनियरिंग की जा सकती है तो वो है आपका NIT जमशेदपुर, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। भारतीय खनिज संस्थान, खनिज, ईंधन, कोयला, ये सब में आपका आंसर हो जाएगा धनबाद। इसकी स्थापना 1926 को लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस या फिर IIT धनबाद, इसकी स्थापना 1926 को लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना है, लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी। इसे मैनफर्सन समिति की अनुशंसा पर, और ये समिति की अनुशंसा भी आपको याद रखना है, मैनफर्सन समिति की अनुशंसा पर रॉयल स्कूल ऑफ माइंस इंग्लैंड एवं माइनिंग कॉलेज ऑफ जापान की तर्ज पर स्थापित किया गया था और इसे 2016 में IIT का दर्जा प्रदान किया गया था। तो 1926 में स्थापना होती है ISM की, किसके द्वारा? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा, और जिस समिति ने इसकी अनुशंसा की थी उस समिति का नाम था मैनफर्सन समिति। और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि रॉयल स्कूल ऑफ माइंस इंग्लैंड और माइनिंग कॉलेज ऑफ जापान के तर्ज पर एक इंस्टीट्यूट झारखंड में स्थापित करना। राज्य के रामगढ़ जिले में राज्य के प्रथम महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई है। राज्य में पहला महिला के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज जो खोली गई है वो आपका रामगढ़ जिला में। तो वीमेन इंजीनियरिंग कॉलेज, फर्स्ट वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो आपका रामगढ़ में खोला गया है। और राज्य के खूंटी जिले के जरदाग में राज्य का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय, अब ये याद रखिएगा, रक्षा विश्वविद्यालय खूंटी में खोला जा रहा है और ये भारत का तीसरा रक्षा विश्वविद्यालय होगा। रक्षा विश्वविद्यालय जो खूंटी में आपका खोला जा रहा नहीं, ये पहले से संचालित है आपका रांची में, इसका बिल्डिंग आपका खूंटी में तैयार किया जा रहा है। अब नेक्स्ट है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि आपका हजारीबाग के बरही में है और वर्ष 2015 में इसकी स्थापना रखी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस वाला तो हम लोग पढ़ लिए, लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था 1926 में और IIT का दर्जा मिला 2016 में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि बरही में है, इसका शिलान्यास 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और रक्षा विश्वविद्यालय में झारखंड में पहला रक्षा विश्वविद्यालय जो आपका रांची में संचालित है, लेकिन उसका बिल्डिंग अभी खूंटी के जरदाग में बन रहा है। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची, इसकी स्थापना वर्ष 2013 है और यह एक डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय है। और झारखंड राज्य के 2001 में सरकार द्वारा शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय जो आपका 1 से 8 क्लास तक के लिए, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो कि 9 से लेकर 12 तक के लिए, और उच्च शिक्षा निदेशालय और साथ ही साथ झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, इसकी स्थापना की गई। तो आप ये वर्ष याद रख सकते हैं 2001। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान, जिसका पुराना नाम रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय, मिलता जुलता नाम है, टेंशन नहीं लेना है, ये आपका मोरहाबादी रांची में है। ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। और तुरामडी जो कि आपका पूर्वी सिंहभूम में है, यहाँ पे परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विश्वविद्यालय का संचालन किया जाता है और ये आपका एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी मुंबई के द्वारा किया जाता है। तो आपको ये भी हम लोग कर चुके हैं। संस्कृत संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी जो कि आपके हजारीबाग में है और इसकी स्थापना पद्मश्री बुल्लू इमाम के द्वारा की गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो कि आपका हटिया में है और ये आपका यूनेस्को एवं UNDP के सहयोग से चलाया जाता है।
मतलब यूएनडीपी और यूनेस्को के सहयोग से इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। और इस संस्थान का जो पुराना नाम था वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी था। अभी इसका नया नाम क्या हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी। झारखंड का पहला नेत्रहीन मॉडल विद्यालय रांची में और दूसरा गिरिडीह में प्रारंभ किया गया है। तो नेत्रहीन में भी रांची, ब्लाइंड स्कूल रांची, और सेकंड विद्यालय इसका कहाँ खोला गया? गिरिडीह में। तो आपका ये इंस्टीट्यूट वाला टॉपिक जो है ये भी आपका ख़त्म होता है। और इस तरह से हम लोग का जो झारखंड विविध का जो टॉपिक था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे एक टॉपिक हम लोग स्किप किए हैं जो कि है आपका ऑपरेशन व मिशन। तो इससे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक है इसलिए इसको स्किप कर दिए। और खेल वाला जो टॉपिक है वो हम लोग पहले ही उसको कवर कर लिए थे, इसलिए विविध में हम लोग खेल वाले टॉपिक को नहीं किए। तो इस तरह से आपका विविध का सारा टॉपिक जो है कवर हो गया। ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।